everyone, welcome back to my channel. Today we are going to study chapter The Making of a Scientist of book Footprints Without Feet. इसके राइटर का नेम रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन है, जिसकी आप फोटो एंड नेम स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। चैप्टर शुरू करने से पहले रिचर्ड इब्राइट के बारे में जान लेते हैं। रिचर्ड इब्राइट एक साइंटिस्ट थे। उन्हें बटरफ्लाइज में बहुत अट्रैक्शन थी और वो बटरफ्लाई से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट करते ही रहते थे। उसे जो कि इस चैप्टर में बार बार जो क्लासेस रिपीट हो रही हैं उसका एक चार्ट बनाकर मैं आपको समझा देती हूँ। फर्स्टली जैसे कि आपको चार्ट में दिख रहा ही होगा, किंडरगार्टन, देन उसके नीचे है फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, फोर्थ ग्रेड, फिफ्थ ग्रेड, ऐसे ही बहुत सारे ग्रेड हैं। फर्स्ट ग्रेड टू फिफ्थ ग्रेड हम एलिमेंट्री स्कूल को बोलते हैं, सिक्स्थ टू एट्थ को हम मिडिल स्कूल बोलते हैं, 9 टू 10th ग्रेड को हम हाई स्कूल बोलते हैं। उसके बाद जो 11th ग्रेड है उसको हम हाई जूनियर स्कूल भी बोलते हैं, 12th ग्रेड को हम बोलते हैं हाई सीनियर स्कूल। उसके बाद कॉलेजेस आ जाते हैं। फर्स्ट ईयर को फ्रेशमैन ईयर बोला जाता है, सेकंड ईयर को सोफोमोर ईयर बोला जाता है, एंड थर्ड ईयर को जूनियर ईयर, एंड फोर्थ ईयर को सीनियर ईयर बोला जाता है। मैं ये चार्ट आपको इसलिए शो कर रही हूँ एंड ये सब इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इस चैप्टर में इन सब वर्डिंग्स की बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है, ताकि आप पहले से ही समझ लें, आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी। रिचर्ड इब्राइट का फुल नेम रिचर्ड एच इब्राइट था। वो एक बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट थे एंड अपने हर काम को क्यूरियोसिटी के साथ करते थे। क्यूरियोसिटी मीन्स मन लगाकर एंड उत्सुक होकर करते थे। वो पेंसिल्वेनिया यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के रीडिंग जगह पर रहते थे। रीडिंग कोई वैसी वाली वर्ड नहीं है, ये एक शहर है जहाँ पर वो रहते थे, रिचर्ड इब्राइट। रीडिंग एक सिटी का नेम है। ओके, रिचर्ड इब्राइट बहुत अकेले थे। उनके आसपास उनके दोस्त भी नहीं रहते थे, जिस वजह से उनकी मदर उन्हें हमेशा मोटिवेट रखती थी और उनके साथ खेलती भी थी। जब रिचर्ड थर्ड ग्रेड में थे तब उनके फादर की डेथ हो गई थी। रिचर्ड इब्राइट अकेले सन थे जो कि बस अपनी मदर के साथ रहते थे। रिचर्ड को कभी भी अकेलापन ना लगे, इसके कारण उसकी मदर हमेशा उसे अपनी कंपनी देती थी, हमेशा उसके साथ रहती थी, कभी भी उन्हें अकेला फील नहीं होने देती थी। जब रिचर्ड केजी में थे तब उन्हें बटरफ्लाइज, रॉक्स, फॉसिल्स एंड कॉइन्स को इकट्ठा करने का बहुत शौक था। जैसे कि आप पिक्चर्स में देख रहे हैं कि ये सब फॉसिल्स वगैरह क्या होता है। वो एक ईगर एस्ट्रोनॉमर भी थे एंड एस्ट्रोनॉमर का मीन्स होता है जो कि तारों के बारे में रिसर्च करते हो एंड उसको रात को देखते रहते हो। जो रिचर्ड थे वो हमेशा रात को तारों को देखते ही रहते थे रात भर तक। उसके आगे आती है सेकंड ग्रेड। सेकंड ग्रेड में जो इब्राइट है 25 बटरफ्लाइज के स्पीशीज को कलेक्ट किया था उन्होंने। देन जब रिचर्ड ने फाइनली बटरफ्लाई कलेक्टिंग का काम ख़त्म किया तब उसकी मदर ने उसको ट्रैवल ऑफ मोनार्क एक्स, जो कि एक बुक का नेम है, वो लेकर दी थी ताकि वो उसको पढ़ सके एंड अपना टाइम इन्वेस्ट कर सके। इस बुक में बटरफ्लाइज कैसे माइग्रेट करके सेंट्रल अमेरिका पहुंच जाती है वो बताया जाता है। इस बुक के एंड में रीडर्स को भी बटरफ्लाइज को टैग करने को कहा है, जिसकी रिसर्च डॉक्टर फेडरिक ए यूक्रेट कर रहे थे। टोरंटो सिटी ऑफ कनाडा यूनिवर्सिटी के वो प्रोफेसर थे। ये बटरफ्लाई कलेक्टिंग सेशन सिर्फ रीडिंग सिटी में समर के लास्ट 6 वीक्स चलता था। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस चार्ट में रिचर्ड ने बहुत ही कम बटरफ्लाइज को कलेक्ट करके टैग किया, जिसकी वजह से उनको कोई प्राइज़ नहीं मिला था। वहाँ पर अकेले वही थे जिन्हें एक भी प्राइज़ नहीं मिला था, जिसकी वजह से रिचर्ड बटरफ्लाइज कलेक्शन में अपना ट्रस्ट खोते जा रहे थे, क्योंकि एक सिर्फ वही इंसान वहाँ पे थे जिन्हें कोई भी प्राइज़ नहीं मिला था, बाकी सबको कुछ ना कुछ मिल ही रहा था। इस चार्ट में कुछ स्पीशीज़ एंड उसकी सब स्पीशीज़ के बारे में बताया गया है, जो कि आप देख सकते हैं। चले आते हैं अब उनके 7th ग्रेड में, जब वो काउंटी साइंस फेयर में भी फेल हो गए थे। काउंटी साइंस फेयर मींस एक साइंस का एक मेला लगा हुआ था जहाँ पे अपने अपने एक्सपेरिमेंट्स दिखाने थे। वहाँ पे भी वो फेल हो गए थे। तब जाकर उन्हें असल में साइंस किसे कहते हैं वो पता लगा था। वहाँ पर सभी को फ्रॉग टिश्यूज़ को माइक्रोस्कोप में एग्जामिन करना था एंड सभी ने अपना एक्सपेरिमेंट किया एंड वहाँ पर जितने भी लोग थे सभी को प्राइज़ मिला, क्योंकि सभी के एक्सपेरिमेंट्स बहुत अच्छे थे। लेकिन रिचर्ड को वहाँ पे भी कोई प्राइज़ नहीं मिला, क्योंकि उसने कोई एक्सपेरिमेंट किया ही नहीं। उन्हें पता ही नहीं था कि एक्सपेरिमेंट करते कैसे हैं। उन्होंने सिर्फ माइक्रोस्कोप वाली जो भी स्लाइड थी उसको शो कर दिया स्क्रीन पर सबके सामने एंड उन्हें कोई एक्सपेरिमेंट करके ही नहीं दिखाया उन्होंने, जिसकी वजह से वह फेल हो गए थे। रिचर्ड ने उसी वक्त सोच लिया था कि वो अगले साल एक रियल एक्सपेरिमेंट करके ही दिखाएंगे।
अब आते हैं उनके 8th ग्रेड की तरफ। 8th ग्रेड में रिचर्ड एब्राइट ने सोचा कि वो वायरल डिजीज़ के बारे में एक्सपेरिमेंट करेंगे, जिसकी वजह से मोनार्क कैटरपिलर्स मर जाते हैं। मोनार्क कैटरपिलर्स की आप फोटोज़ देख ही रहे होंगे, वो होती है मोनार्क कैटरपिलर्स। रिचर्ड को लग रहा था कि शायद ये डिसीज़ बीटल्स की वजह से फैल रहा है। बीटल मीन्स जो आप पिक्चर में देख रहे हैं, कीड़ा टाइप होता है ये बीटल। तो उन्होंने कैटरपिलर्स को बड़ा किया बीटल्स की प्रेजेंस में, पर उन्हें इससे ज़्यादा रिजल्ट नहीं दिखाई दिया। अब आ जाते हैं रिचर्ड के 9th ग्रेड की तरफ। इन 9th ग्रेड रिचर्ड का जो साइंस फेयर प्रोजेक्ट था, इस प्रोजेक्ट में उन्होंने एक थ्योरी को टेस्ट करने के लिए बोला था, जो कि वाइसरॉय मोनार्क की तरह शेप क्यों ले रहे थे। क्योंकि बर्ड्स को वाइसरॉय ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। साइंटिस्ट के मुताबिक मोनार्क नहीं लगती उन्हें टेस्टी बर्ड्स को, इसलिए ना बर्ड्स वाइसरॉय को ज़्यादा खा रहे थे। और साइंटिस्ट को लग रहा था कि जो वाइसरॉय है वो मोनार्क की शेप इसलिए ले रहे हैं ताकि बर्ड्स उन्हें ना खा सके और वो उनका खाना बनने से ज़्यादा रुक सके। जब रिचर्ड ने इस पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया, तब उन्हें पता लगा कि ऐसा नहीं है कि बर्ड सिर्फ वाइसरॉय को ज़्यादा खाती हैं। उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके दिखाया कि कैसे बर्ड सभी मोनार्क्स को खा रहे हैं, ना कि सिर्फ एक वाइसरॉय को, जिससे पता लगता है कि बर्ड सिर्फ ऑर्डिनरी वाइसरॉय को नहीं खाती बल्कि मोनार्क को भी खाती है। इस प्रोजेक्ट में रिचर्ड को जूलॉजी में फर्स्ट प्राइज मिला था एंड 3rd प्राइज ओवरऑल कंट्री साइंस फेयर में मिला। जब रिचर्ड अपने हाई स्कूल के 2nd ईयर में थे, जब रिचर्ड ने न्यू थ्योरी पर में एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर दिया, जिसका नेम लाइफ ऑफ सेल्स था। इस एक्सपेरिमेंट में क्वेश्चन था कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ द टाइनी गोल्ड स्पॉट्स ऑन अ मोनार्क प्यूपा। इस क्वेश्चन का मतलब है कि गोल्ड स्पॉट्स जो थे मोनार्क प्यूपा पे, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, तो ये क्यों थे? ये सिर्फ ऐसे ही थे, ये डिज़ाइन था या क्या था? सभी का कहना था कि ये स्पॉट्स सिर्फ एक डिज़ाइन है जो कि मोनार्क प्यूपा पे लगे हुए हैं। इसका आंसर जानने के लिए एब्राइट ने एक एक्सीलेंट साइंस स्टूडेंट के साथ मिलकर एक डिवाइस बनाया, जिससे पता लगा कि ये स्पोर्ट्स हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से बटरफ्लाई का फुल डेवलपमेंट होता है, ना कि सिर्फ एक डिज़ाइन है ये। इस प्रोजेक्ट में भी एब्राइट को कंट्री फेयर में फर्स्ट प्राइज मिला एंड इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियर फेयर में भी एंट्री उन्हें मिल गई थी, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा खुश थे। जहाँ पर रिचर्ड ने जूलॉजी में 3rd प्राइज भी जीता था। जब रिचर्ड अपने हाई स्कूल जूनियर में थे, तब उन्होंने मोनार्क प्यूपा पर एडवांस में एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें उन्हें फर्स्ट प्राइज मिला। सीनियर ईयर में उन्होंने एक्सपेरिमेंट में दिखाया कि बटरफ्लाई के सेल्स तभी डेवलप्ड होते हैं जब गोल्ड स्पॉट्स से हार्मोन फेडअप करे, मतलब कि खाए, तभी उनके जो सेल्स हैं वो डेवलप करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ये सिर्फ एक डिज़ाइन नहीं है, जैसे कि उन्होंने ऊपर प्रूव किया था एक्सपेरिमेंट में अपने हाई स्कूल में। फ्रेशमैन ईयर यानी कि कॉलेज के फर्स्ट ईयर के बाद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जब वो पढ़ रहे थे, तो उन्हें लगा कि वो गोल्ड स्पॉट्स पे कुछ ज़्यादा और रिसर्च कर सकते हैं, एडवांस रिसर्च भी कर सकते हैं। तो जब वो जूनियर ईयर के वक्त एब्राइट को अपने एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड एक आइडिया मिलता है। क्वेश्चन था उनका कि हाउ द सेल कैन रीड द ब्लूप्रिंट्स ऑफ द डीएनए। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कैसे सेल और डीएनए का रोल क्या है, डीएनए क्या रोल प्ले करता है सेल में, एंड ब्लूप्रिंट कैसे है वो सेल का। तो जिसका आंसर उन्हें हार्मोन एक्सरे फोटोज में मिला। एक फोटोज वो देख रहे थे, हार्मोन्स के एक्सरे कर रहे थे, तो उसका आंसर उन्हें वहाँ से मिला था। उनका मानना था कि जैसे हमारे अंदर हमारे पेरेंट्स के कौन से गुण आने हैं वो डीएनए तय करता है, वैसे ही सेल का डीएनए उसका फंक्शनल स्ट्रक्चर को तय करेगा कि बटरफ्लाई का कैसे फंक्शन, क्या क्या बटरफ्लाइज कर सकती हैं, क्या क्या उनका स्ट्रक्चर कैसा होगा, वो कैसे दिखेंगी। तो ये सब डीएनए का रोल था, उन्होंने एक्सप्लेन किया। एब्राइट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 1510 स्टूडेंट्स के बीच में 2nd पोजीशन पर आए थे। उन्हें कैंसर जैसे डिसीज से लोगों को प्रिवेंट करने के भी आइडिया आते रहे एंड वो उन पर रिसर्च करते रहे थे। एब्राइट एक डिबेटर, पब्लिक स्पीकर, गुड कैनोइस्ट भी थे। लास्ट में सिर्फ इतना ही बताया गया है कि एक साइंटिस्ट को बनने के लिए किन किन क्वालिटीज़ की ज़रूरत है। तो फर्स्टली फर्स्ट रेट माइंड, एक अच्छा माइंड होना चाहिए, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, मतलब हर काम को करने के इच्छुक हो, अच्छे से करे वो, एंड मिक्स इन द विल टू विन फॉर द राइट रीजंस। इस लाइन का मतलब है कि राइट रीजंस के लिए जीते। जो कि रिचर्ड थे वो ना कभी भी फर्स्ट प्राइज लाने के लिए नहीं एक्सपेरिमेंट्स करते थे, वो हमेशा कुछ नया सीखने के लिए एक्सपेरिमेंट करते थे। तो लास्ट में सिर्फ यही कहा कि साइंटिस्ट में ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए, एंड जो क्वालिटीज़ रिचर्ड एब्राइट में खूबी थी
ये सब क्वालिटीज़ उसमें थी, इसीलिए वो इतने अच्छे और सक्सेसफुल साइंटिस्ट रहे। ये चैप्टर यहीं पर ही ख़त्म होता है। अगर आप सबको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई क्वारीज हैं, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा है वो पूछना हो, या किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानना हो, या और भी डिटेल में समरी जाननी हो, वैसे मैंने सारी डिटेल समरी इसमें बता दी गई है, लेकिन आपको कुछ और भी क्वारी हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर कर बता सकते हैं। मैं अगली वीडियो में ज़रूर उस क्वारी को आपको बता दूंगी उसका आंसर, एंड सारे के सारे आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगी। Please subscribe my channel and like my video and share it. Thank you for watching.